नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नए सीरीज के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, फिर से लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए ज़ोडिएक साइन की सीरीज़, और इसमें हम देखेंगे आपकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ, ओवरऑल लाइफ 1 मार्च टू 15 मार्च क्या कुछ एक्सपेक्टेड है आपके लाइफ में, कौन सी नई ब्लेसिंग्स आ रही है और क्या आउटकम आप रिसीव करोगे इन 15 डेज़ का विद गाइडेंस। पहले हम चेक करेंगे आपकी पर्सनल लाइफ को, जो लोग कांटेक्ट में हैं, उसके बाद आपकी क्रश की फीलिंग्स, और उसके बाद आपकी ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, क्या आउटकम रिसीव करोगे हम ये चेक करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि रीडिंग्स को कैसे देखें हम। आप जैसे कन्वीनियंट है, जैसे अपनी राशिफल को आज तक आप चेक करते आए हैं, आपको वैसे ही चेक करना है। आपके नाम के लेटर्स से देखना चाहते हैं, इनिशियल से देखना चाहते हैं तो वैसे चेक कीजिए। आपके डेट ऑफ बर्थ अगर आप चेक करना चाहते हैं तो वैसे चेक कीजिए। जैसे आप कन्वीनियंट है, जैसे रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है, आपको वैसे ही अपनी रीडिंग को चेक करना है। ठीक है, सारे रीडिंग्स आपको टाइम स्टैम्प्स में मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो डायरेक्ट टाइम स्टैम्प्स में जाके अपनी रीडिंग्स को भी आप चेक कर सकते हैं, या फिर पूरी रीडिंग आप देख सकते हैं। नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। हेलो टू माय वर्गो, वेलकम टू योर रीडिंग। कन्या राशि, सन मून राइजिंग। अगर आपकी कन्या राशि है तो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। हम चेक कर रहे हैं 1 मार्च टू 15 मार्च आपकी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है। हम देखेंगे आपकी पर्सनल लाइफ को और उसके बाद हम चेक करेंगे आपकी ओवरऑल लाइफ, बिजनेस, करियर, फाइनेंस, हेल्थ, एवरीथिंग। सारी रीडिंग्स आपको टाइम स्टैम्प्स में मिल जाएंगे। सो डायरेक्ट टाइम स्टैम्प्स में भी जाकर अपनी रीडिंग को आप चेक कर सकते हैं। अभी हम चेक करेंगे जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, मेरे कन्या राशि वाले, उनके पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे 1 मार्च टू 15 मार्च। डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे कन्या राशि वाले व्यूअर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे डिवाइन 1 मार्च टू 15 मार्च। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़ वन मोर टाइम प्लीज़। ओके, मेरे कन्या राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे डिवाइन उनके पार्टनर्स के लिए 1 मार्च टू 15 मार्च। मेरे कन्या राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। वन मोर टाइम प्लीज़। ओके, कार्ड्स सही नहीं दिख रहे मुझे। एक मिनट, हाँ कैमरा ठीक कर दीजिए। अभी ठीक है, राइट? माय गुडनेस, ओके। सबके पार्टनर के साइन हो सकते हैं। लियो बहुत स्ट्रांग दिख रहा है मुझे, जेमिनी बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, टॉरस बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ये दिख रहा है मुझे। ठीक है, नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 8, 2, 6, 3, 6 की एनर्जी है ब्यूटीफुल। 4, 3, 10 एंड 7। सो 6 की एनर्जी जो है ना वो वीनस को बता रही है, और वीनस जो है कम्युनिकेशन, लग्जरी, फाइनेंस, रोमांस, ये सब को बता रहा है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जो कन्या राशि वाले लोग हैं उनके पार्टनर की फीलिंग्स इस टाइम, ये इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहते हैं अपने लाइफ में। कहीं ये बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं अपने लाइफ में। ओवरऑल लाइफ की एनर्जी ऐसी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है मे बी, और इनको अंदर से एक स्ट्रेंथ जैसे चाहिए, एक हिम्मत, एक शक्ति चाहिए जहाँ ये स्ट्रांग होना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। सो ये इंसान ओवरऑल एक स्ट्रेंथ गेन करने की कोशिश कर रहे हैं, और फीलिंग्स इनकी आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करने की है फॉर श्योर। इनके लाइफ में कोई और भी हो सकता है, या फिर ये इंसान जो है ना, जिनके साथ हैं, या फिर जो फैमिली मेम्बर्स हैं, जो कलीग्स हैं,
जो भी इनके साथ आसपास हैं बहुत जज करते हैं इनको, ठीक है। सो या तो इनको हिम्मत की कमी नहीं है, या फिर ये इंसान कोई ठीक से काम नहीं कर सकते हैं, या फिर ऐसा कुछ है जहाँ बहुत ज़्यादा जज हो रहे हैं इंसान और वहाँ एक स्ट्रेंथ गेन करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को प्रूव करने की ऐसी एनर्जी ओवरऑल दिख रही है। ये इंसान आपके साथ एक न्यू बिगनिंग ज़रूर चाहते हैं, ठीक है। कोई छोटा मोटा ऑफर ही सही, आपके साथ फ्रेंडशिप ही सही, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा जहां आपके साथ कनेक्ट होना ज़रूर चाहते हैं, लेकिन डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पे ये इंसान डिसीजन लेना चाहते हैं लेकिन ले नहीं पा रहे हैं और स्टक दिख रहे हैं, ठीक है। आपसे चाहते हैं प्यार, जो प्यार आप उनको करते थे वही प्यार वो आपसे वापस चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। लवर्स की एनर्जी है, आपके साथ एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ये फील या तो करते हैं या फिर इस टाइम पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील करेंगे आपके साथ, जहां इनको ऐसा लगेगा कि आप इनके पास्ट लाइफ कोई कनेक्शन आपके साथ है, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा है जहां पे एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आपके साथ ज़रूर फील करते हैं इंसान, ठीक है। ओके, मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि ये इंसान जिसके साथ हैं या फिर जिस सिचुएशन में हैं वहाँ फिनांस की वजह से हैं, कोई फाइनेंशियल सपोर्ट इनको मिल रहा है, या फिर ऐसा कुछ है जहाँ पे फिनांस की वजह से यहाँ दूसरी जगह स्टक हैं और आपके पास ये नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि इनको रोक रही है इनकी स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ठीक है। ओके, ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ पे? द एम्प्रेस की एनर्जी दिख रही है, या तो आपकी एनर्जी बहुत स्ट्रांग हो गई है जिसके चलते ये इंसान आप तक रीच नहीं कर पा रहे हैं। आपकी एनर्जी देख के इंसान डर रहे हैं। आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, आपका बहुत स्ट्रॉन्ग ऑरा बन गया होगा अभी सेपरेशन के बाद में भी, तो ये इंसान आपको देख के डर रहे हैं आपके पास आने से। ये ऑब्स्टिकल लग रहा है, इनको लग रहा है आप इतने स्ट्रॉन्ग हो गए हैं कि आपको इनकी ज़रूरत अब नहीं है। मतलब ये इंसान अब आएंगे भी तो आप इनको रिजेक्ट करोगे, ऐसा कुछ दिख रहा है, ठीक है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, हालांकि प्यार बहुत है और प्यार भी इनको ऑब्स्टिकल ही लग रहा है। मतलब जितना भी प्यार है जो भी है, लेकिन आपका ऑरा अलग है जिसके चलते ये आपके पास आएंगे भी अगर, तो भी ये आप इनको एक्सेप्ट करोगे नहीं करोगे नहीं पता, ठीक है, प्यार होने के बावजूद भी। सो सक्सेस की एनर्जी मुझे आउटकम में दिख रही है जहाँ पे ये इंसान आपके साथ सक्सेस चाहते हैं, एक्शन लेना ज़रूर चाहते हैं और इस टाइम मुझे एक एक्शन लेते हुए भी दिख रहे हैं। कुछ ना कुछ इनकी तरफ से आप रिसीव कर सकते हो इस टाइम पे, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे, ठीक है। बातचीत हो सकती है आप लोगों की, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज़ है जहाँ ये इंसान आपके साथ सक्सेस चाहते हैं। द स्टार, हीलिंग चाहते हैं, एक पॉजिटिविटी चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। आपकी जो एनर्जी मैं देख रही हूँ, आप एक क्लैरिटी चाहते हो। ओवरऑल आपकी लाइफ में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं या फिर बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं जहाँ पे आपको क्लैरिटी चाहिए होगी। इस टाइम पे आपको क्लैरिटी चाहिए। आप इस इंसान के साथ एक इमोशनल कनेक्शन चाहते हो। आप नहीं चाहते हो कि ये इंसान आए दिमाग से चले, दिमाग से कनेक्शन निभाए या फिर दिमाग से कुछ भी खेल खेले। आप इमोशनली कनेक्ट होना चाहते हो इस इंसान से इंटेंशन में, लेकिन आप इगोइस्टिक हो रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा ईगो में हैं अभी, इनको देख देख के आप में वो ईगो आ गया है। आपको ऐसा लग रहा है कि ये इंसान हमेशा ईगो में रहते हैं और हमेशा ईगो में रहने के कारण आपको हमेशा झुकाया है इन्होंने, हमेशा आपको रिस्पेक्ट नहीं दिया है, आपको डिसरिस्पेक्ट किया है, आपके साथ समझा नहीं आपको इन्होंने। सो इनको देख देख के आपको ऐसा हो गया कि जैसा इनका ईगो है वैसा आपका भी ईगो है, इसलिए इस टाइम आप बहुत ज़्यादा ईगो से डील करेंगे अपने रिश्ते को। इंटेंशनली आप अपने आप को दिखाएंगे कि आप बहुत इगोइस्टिक है, ठीक है। इनसे आप क्या डिमांड कर रहे हो? आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान अपना ऑरा चेंज करें, अपने अंदर थोड़ा सा फेमिनाइन एनर्जी लेके आए। फेमिनाइन एनर्जी का मतलब ये होता है एक नर्चरिंग एनर्जी, जो कि एक रिश्ते को नर्चर करना जानता हो। एक फीमेल का घर, एक फेमिनाइन एनर्जी एक घर में जब रहे और वो घर जैसा दिखता है, और एक मस्कुलाइन एनर्जी एक घर में रहे तो वो घर कैसा दिखेगा। जेंडर की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है, यहाँ एनर्जीज़ की बात है। सो बहुत टाइम ऐसा होता है कि एक जेंट्स बॉडी में फेमिनाइन एनर्जी होती है, तो आप देखेंगे वो इंसान घर को बहुत सुंदर सजा के रखते हैं। वो हमेशा हर चीज़ को नर्चर करना चाहते हैं, सब चीज़ को संभालना आता है। सो आप इनसे ये डिमांड कर रहे हो कि ये इंसान समझे किस तरह से रिश्ते को सजाना होता है, नर्चर करना होता है, और अपने अंदर एक फेमिनाइन एनर्जी लेके आए, लव, कंपैशन, केयर लेकर आए, ताकि ये एनर्जी इस रिश्ते में ये इंसान इन्वेस्ट करें और इस रिश्ते को सुंदर बनाएं, ठीक है। ऑब्स्टिकल आपके लिए फैमिली है, मे बी इनकी फैमिली आपके लिए ऑब्स्टिकल हो सकती है, जहां आपको ये लग रहा है कि अपनी फैमिली को छोड़ के इंसान आपके पास नहीं आ सकते हैं, या फिर इनकी फैमिली ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रही है, या फिर आपकी फैमिली ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रही है। ऐसा कुछ है जहां पे फैमिली या फिर स्टेबिलिटी जो है ऑब्स्टिकल दिख रहा है मुझे यहाँ पे, ठीक है। मुझे आपकी तरफ से भी एक ऑफ़र, एक सॉरी आप बोलते हुए ज़रूर दिख रहे हो इस इंसान को, जहां आप चाहते हैं कि इस इंसान को आप सॉरी बोलो या फिर ये इंसान आपसे सॉरी बोले, कोई ऑफ़र दें, आप ये चाह रहे हो, ठीक है। एक स्ट्रैटेजी दिख रही है मुझे ओवरऑल आपके स्प्रेड में, जहां आप स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे हो। या तो आप
इंटेंशनली इनको ये दिखा रहे हो कि आप मूव ऑन कर रहे हो इनसे, या किसी और के साथ हो आप, ऐसा कुछ आप दिखा रहे हो जहाँ ये इंसान को आप अपनी तरफ स्ट्रैटेजिकली पुल कर रहे हो, ठीक है, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो ये डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि कन्या राशि वालों के लिए इस टाइम बातचीत हो सकती है, रिकंसिलेशन हो सकता है, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। सो ये थी नो कॉन्टैक्ट वालों की रीडिंग। अब हम चेक करेंगे जो क्रश के लिए देख रहे हैं मेरे कन्या राशि वाले, उनके क्रश की फीलिंग्स क्या रहेंगी इस टाइम पे। टाइम प्लीज गाइड, मेरे कन्या राशि वालों के क्रश की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे डिवाइन इस टाइम पे। मेरे कन्या राशि वाले व्यूअर्स के क्रश की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे डिवाइन। 1 मार्च to 15 मार्च, प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज, वन मोर टाइम प्लीज। ब्यूटीफुल। सबके क्रश की साइन हो सकते हैं लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, एरीज, लियो, साजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। नंबर जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 7, 8 and 2, ठीक है। मुझे आपकी एनर्जी थोड़ी सी स्ट्रैटेजिकली दिख रही है। स्ट्रैटेजिकली आप कुछ क्लियरिटी चाहते हैं, मे बी आप कुछ ऐसा स्ट्रैटेजी अपनाओगे जहां आप इनके मन में क्या है ये जानने की कोशिश करोगे, लेकिन वो सीधे सीधे नहीं, स्ट्रैटेजिकली कोशिश करोगे आप। मुझे ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है। आपके क्रश जो हैं इस टाइम आपसे कनेक्ट करना चाहेंगे, एक स्टार्ट करना चाहेंगे आपके साथ, पैशन स्टार्ट चाहेंगे आपके साथ। ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां अपने इंट्यूशन को फॉलो करते हुए दिख रहे हैं। आपको क्लैरिटी चाहिए, आपको ऐसा है कि क्लैरिटी के लिए आप इस टाइम कुछ भी करोगे। इस इंसान के दिल में क्या है, ये क्या चाहते हैं इस रिश्ते से, क्या एक्शन लेंगे, ये जानने के लिए आप कुछ ना कुछ यहाँ पे एक्शन लेते मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। आपके क्रश इस टाइम बात कर सकते हैं आपसे इंटेंशनली। ये इंसान चाहते हैं आपसे बात करें, आपसे या तो मैसेज करें या फिर कॉल करें या फिर ट्रैवल करें आपके टुवर्ड्स, या फिर एक स्पीड, एक ग्रोथ ये चाहेंगे इस टाइम पे। जहाँ पे स्टक एनर्जी थी, अगर पास्ट के कई महीनों से, कई दिनों से कुछ भी नहीं आगे बढ़ रही थी चीज़ें, तो इस टाइम ये एक स्पीड चाहेंगे आपके साथ, ठीक है। ऑब्स्टिकल जो है ना वो आपकी पर्सनालिटी, आपका करेज, आपका ऑरा जो है वो इनके लिए ऑब्स्टिकल बन रहा है। या फिर मल्टीटास्कर हो आप, बहुत सारे टास्क आप एक साथ करते हो, ऐसा कुछ है। या फिर बहुत सारे एडमायर्स हैं आपके, वो इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है। इनको लग रहा है कि आपके लाइफ में और भी बहुत लोग हैं जो कि इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है। आप इनको चूज़ करोगे या नहीं, या फिर आप इनके साथ कनेक्ट करोगे या नहीं, ऐसा कुछ है, ठीक है। मुझे ये इंसान आपको इस टाइम कोई ऑफ़र, इम्पेशेंटली कोई ऑफ़र देते हुए दिख रहे हैं, इमोशनल ऑफ़र, रोमांटिक ऑफ़र, जहाँ कि आप खुश हो जाओगे। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो यस, जो लोग क्रश के लिए देख रहे हैं, आपको एक प्रपोजल मिल सकता है। बहुत इम्पेशेंट एक्शन आपके क्रश आपके टुवर्ड्स ले सकते हैं, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। सो ये थी क्रश की रीडिंग। अब हम चेक करेंगे ओवरऑल लाइफ में क्या आ रहा है मेरे कन्या राशि वालों के लिए। कैन प्लीज गाइड, क्या आ रहा है मेरे कन्या राशि वालों के लिए 1 मार्च to 15 मार्च। कौन से न्यू डोर्स ओपन हो रहे हैं, क्या ब्लेसिंग्स आ रही है मेरे कन्या राशि वालों के लिए। डिवाइन प्लीज गाइड, क्या आउटकम रिसीव करेंगे मेरे कन्या राशि वाले। वन मोर टाइम प्लीज। ईगल, सेलिब्रेशन, स्टार, फोनिक्स, मून एंड ट्रांसफॉर्मेशन। ब्यूटीफुल, बीवेयर। नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए, वो हैं 3, 9, 5, 29, 25, 21 एंड 5 अगेन, ठीक है। सो कुछ ना कुछ चेंज इस टाइम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप, क्योंकि 5 की एनर्जी यहाँ पे है। ओके, ओवरऑल आपकी लाइफ में ईगल की एनर्जी है। यू विल सोर टुवर्ड्स योर डेस्टिनी विथ ग्रेटेस्ट क्लियरिटी एंड स्ट्रेंथ। देखिए, ऐसा हो सकता है ना बहुत लोगों के लिए, बहुत दिन से आप कुछ ऑब्स्टिकल आपकी लाइफ में है, या फिर कुछ हार्डशिप आपने देखे हैं। सारे कार्ड से निकल गए। सो इस टाइम ऐसा कुछ है जहाँ पे आप पॉसिबिलिटीज़ को चेक करेंगे
जैसे होता है ना, नए रास्ते को खोजना और अगर कोई ऑब्स्टिकल है तो उसका सल्यूशन निकालना, ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे, जहाँ पे आपको सक्सेस मिलेगा। आपकी बहुत सारी विशेस मुझे ग्रांटेड होते दिख रही है यहाँ पे, और कोई ऑफर भी मिलता दिख रहा है। अगर कोई ऑफर के लिए स्ट्रगल कर रहे थे आप, ऑफर मिल सकता है। कोई प्रपोजल के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, मैरिज वगैरह अगर देख रहे हैं बहुत दिन से और कुछ फिक्स नहीं हो रहा है, पास्ट के पर्सन का वेट कर रहे हैं, वो नहीं आ रहे थे, क्रश से प्रपोजल एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो नहीं दे रहे थे, कोई जॉब का ऑफर आप वेट कर रहे थे, जॉब कॉल के लिए वेट कर रहे थे, वो नहीं हो रहा था, कोई बिजनेस पार्टनर का वेट, कुछ भी ऐसा था अगर, तो वहाँ पे आपको सक्सेस मिलते दिख रही है। आपकी विश यहाँ ग्रांटेड होती दिख रही है मुझे, क्योंकि आपने अपने रास्ते को चेंज किया है, ऐसा दिख रहा है। सेम रास्ते पे आप नहीं खड़े हो कि बस यहीं मुझे रहना है और यहीं से जो आ रहा है वही मुझे रिसीव करनी है। आपने अपनी रास्ते को चेंज किया, डायरेक्शन चेंज किया अपना, जिसके चलते आप अचीव कर रहे हो कुछ चीज़ें यहाँ पे, ठीक है। या तो पॉजिटिविटी, सक्सेस, मनी, या फिर रिलेशनशिप, कुछ ऐसा जो कि आप रिसीव कर रहे हो यहाँ पे। क्यों? क्योंकि आपने अपने डायरेक्शन को चेंज किया है। एक ही जगह खड़े थे और वहाँ अगर चीज़ें सही नहीं हो रही थी तो आपने डायरेक्शन चेंज किया अपना, जिससे आप सक्सेस अचीव करोगे इस टाइम पे, ठीक है। सेलिब्रेशन की एनर्जी यहाँ पे है करियर में। यू आर रेडी टू ब्रिंग न्यू एंड एक्साइटिंग थिंग्स इनटू योर लाइफ। कुछ ना कुछ करियर पे दिख रहा है मुझे यहाँ पे सेलिब्रेशन। बहुत दिन से अगर आप स्टक थे किसी जॉब में और दूसरा जॉब खोज रहे थे, और नहीं मिल रहा था आपको, और जहाँ आप काम कर रहे हैं वहाँ ओवरबर्डन थे आप, बहुत ज़्यादा काम, बहुत ज़्यादा ओवर टाइम, या फिर बहुत ज़्यादा ही अति थी चीज़ें, जहाँ पे आप एग्जॉस्ट हो रहे थे, स्टक थे। अगर ऐसी एनर्जी है तो मुझे आपके इस एनर्जी पे एक चेंज दिख रहा है, ठीक है। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो आपको डिवाइन देंगे इस टाइम पे अपने करियर पे। तो अगर प्रमोशन के लिए आप बहुत वेट कर रहे थे, नहीं हो रहा था, तो इस टाइम पे प्रमोशन हो सकता है। इंक्रीमेंट के लिए बहुत दिन से आप ट्राई कर रहे थे, नहीं हो रहा था, इंक्रीमेंट हो सकती है। जॉब अगर बहुत दिन से खोज रहे थे तो नहीं मिल रहा था, इस टाइम पे मिल सकती है। बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे, नहीं कर पा रहे थे, इस टाइम कर सकते हैं। पार्टनरशिप के लिए अगर ट्राई कर रहे थे, इस टाइम जो भी चीज़ें अपने करियर, फाइनेंस में आप जो भी चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे थे, नहीं हो रहा था, वहाँ पे वो चीज़ें, ऑब्स्टिकल्स जो आपके थे, वो यहाँ पे रिमूव होते दिख रहे हैं। और डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि रेडी हो जाइए, कुछ ऐसी चेंजेस आपके करियर में होने वाला है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, ठीक है। माय गुडनेस, मैंने सारे कार्ड्स निकाल लिए। एक मिनट। ओके, सो स्टार्स की एनर्जी रिलेशनशिप में है। हार्ड टाइम्स आर ओवर, लुक फॉरवर्ड टू एन अबंडेंस ऑफ हैप्पीनेस, एंथुजियाज्म एंड पॉजिटिविटी। सो रिलेशनशिप में अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं और आप दोनों के बीच सही नहीं होती चीज़ें, हमेशा लड़ाई झगड़े होते हैं, इस टाइम प्यार हो सकता है, अच्छी एनवायरनमेंट, अच्छी वाइब्स हो सकती है इस टाइम आप दोनों के बीच। अगर आप पास्ट के किसी रिलेशनशिप के लिए अगर आप देख रहे हैं, एक्स के लिए देख रहे हैं, तो वो आपको कोई ऑफ़र दे सकते हैं। जो भी सेपरेशन का टाइम था वो ख़त्म हो गया। डिवाइन ये आपको यहाँ पे गाइड कर रहे हैं। कोई क्लैरिटी मिलेगी, कोई ऑफ़र मिल सकता है, सॉरी मिल सकता है, कोई प्रपोजल मिल सकता है। ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। इक्वल गिव एंड टेक, कोई डिसीजन ले सकते हैं आपके पार्टनर आपके टूवर्ड्स, और एक ऑफ़र आपको दे सकते हैं। एक हीलिंग आ रही है यूनिवर्सल के द्वारा, आपको डिवाइन ये गाइड कर रहे हैं, ठीक है। डिवाइन आपके रिश्ते को हील कर रहे हैं। यहाँ पे डिवाइन आपसे ये कह रहे हैं। मुझे यहाँ पे हेल्थ दिख रहा है, फोनिक्स की एनर्जी यहाँ पे है। बी प्रिपेयर्ड टू बी रिन्यूड आफ्टर अ पीरियड ऑफ क्राइसिस। अगर आप बहुत दिन से हेल्थ इश्यूज फेस कर रहे थे तो मुझे यहाँ पे आपकी हेल्थ रिकवर होते दिख रही है। कुछ लोगों के लिए, बहुत रेयर लोग होंगे जिनके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत क्रिटिकल एक सिचुएशन से निकले हैं, जहाँ पे बहुत जीवन और मृत्यु के बहुत आसपास ऐसे हो के आप निकले हो, और एकदम एक रीबर्थ की एनर्जी दिख रही है मुझे, जहाँ पे एक नया जीवन आपको मिला है। ऐसी एनर्जी बहुत रेयर किसी के लिए होगा, किसी 1-2% के लिए हो सकता है, किसी 1% के लिए हो सकता है ये, ठीक है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल होप्स ख़त्म कर दिए थे आपने, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। और एक रीबर्थ दिख रहा है आपका, एक नया जन्म दिख रहा है मुझे यहाँ पे आपका, ठीक है। और बाकी के लोगों के लिए डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि जहाँ आप अगर अभी तक आप बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थे, फिज़िकल इश्यूज़ बहुत थे आपको, तो यहाँ पे रिकवरी के लिए रेडी हो जाएं। अच्छा, किसी का हार्ट ब्रेक भी दिख रहा है मुझे। ओके, किसी का मुझे हार्ट ब्रेक भी दिख रहा है। अगर आप बहुत इमोशनली बहुत ज़्यादा डैमेज थे तो यहाँ एक हीलिंग आ रही है। डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि अच्छा, ओके,
कुछ लोगों के लिए देखिए, ये भी बहुत रेयर किसी के लिए होगा, ठीक है। मुझे कुछ लोगों के लिए एक्सीडेंट दिख रहा है ये, और कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है हार्ट अटैक दिख रहा है, और मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है हार्ट ब्रेक। ऐसी कंडीशन जहाँ पे आप अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करना चाह रहे थे, ऐसी एक एनर्जी दिख रही है। बहुत गुस्से में, बहुत एंगर में, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होके अपने जीवन को ख़त्म करना चाह रहे थे, और वहाँ अचानक होता है ना, क्लिक होता है कि नहीं कर सकते हैं, वो एक एनर्जी, मतलब एक रिबर्थ आपका हुआ है, ऐसा दिख रहा है मुझे। सो कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे हार्ट अटैक दिख रहा है, कुछ लोगों के लिए एक्सीडेंट दिख रहा है मुझे, जहाँ पे बहुत बुरी तरह डैमेज हुआ, लेकिन आप रिकवर किए हैं। और अगर नहीं किए हैं तो डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि बहुत जल्दी आप रिकवर करोगे, ठीक है। हेल्थ आपकी बहुत जल्दी रिकवर होने वाली है। अच्छा, मून की एनर्जी जो कि ऑब्स्टेकल में दिख रही है। कुछ आपको ऐसे इंट्यूशन आ रहे हैं अंदर से जिसको आप इग्नोर कर रहे हो। सो अपने इंट्यूशन को इग्नोर आपको नहीं करना है। जो आपके इंट्यूशन होते हैं वो आपको डाउनलोड्स मिलते हैं, ठीक है। अपनी फैमिली को लेके, या फिर हर्ट पेन्स को लेके, या फिर सरेंडर करने को लेके, स्टेबिलिटी को लेके कुछ ऐसा है जहाँ पे आपको गाइडेंस मिल रही है, आप इग्नोर कर रहे हैं। कुछ लोग मुझे यहाँ पे स्पिरिचुअल जर्नी में दिख रहे हैं जहाँ आपको डिवाइन गाइड कर रहे हैं कुछ चीज़ें, आपको नंबर्स दिख रहे हैं, आपको फिगर्स दिख रहे हैं, आपको बटरफ्लाइज दिख रहे हैं, कोई वीडियोस पॉपअप हो रहे हैं आपके सामने जिसको आप इग्नोर कर रहे हो। तो डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कि आप कुछ चीज़ें जिसको कि आपको अटेंशन देना चाहिए आप नहीं दे रहे हो। आपको कैसे समझ में आएगा आपको आगे क्या करना है। सो जो गाइडेंस मिल रही है उसको समझिए, ठीक है, और आगे क्या करना है वैसे कीजिए जो गाइड कर रहे हैं डिवाइन आपको। कुछ इंट्यूशन भी आपको आ रहे हैं, लेकिन उसको भी आप इग्नोर कर रहे हो। सो अपने इंट्यूशन को इग्नोर कभी ना करें, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी यहाँ पे आउटकम में है। रीच आउट फॉर द पावर एंड स्ट्रेंथ टू मेक चेंजेस, एनरिच योर लाइफ एंड बिकम द पर्सन यू वांट टू बी। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कि अपने पावर पे आइए, अपने स्ट्रेंथ पे आइए। आप बहुत पावरफुल इंसान हो सकते हैं, बहुत स्ट्रेंथ आपके अंदर है, और कहीं ना कहीं आप जो हैं डिप्रेस्ड हो रहे हैं, कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी को आप ऐसा कर रहे हैं जहां आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ऐसी एनर्जी आप बना रहे हैं खुद की। आपको ऐसे नहीं रहना है। आप एक बहुत पावरफुल इंसान हैं। अपनी लाइफ को क्रिएट कीजिए, जैसा आप चाहते हैं वैसे बनाइए, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे फाइनेंस दिख रहा है, और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे रोमांस दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप है, कुछ लोगों के लिए फाइनेंस है, ठीक है। फाइनेंस अगर आपका सही नहीं है, अगर बहुत स्ट्रगल आप कर रहे थे, क्राइसिस थी और डिप्रेस्ड हो रहे हैं, अगर आपकी कुछ नहीं हो सकता आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ ऐसे ही चलेगी, अगर ऐसा कर रहे हैं तो मत कीजिए। अपनी लाइफ को क्रिएट कीजिए, जैसा चाहते हैं वैसा बनाइए, ठीक है। उसके लिए कुछ करना होगा, उसके लिए एक्शंस लेने होंगे, उसके लिए प्रिपेयर होना होगा। सो आपके अंदर वो सारी स्ट्रेंथ, सारे पावर्स भगवान ने दे रखे हैं जो कि आप अपने लाइफ को क्रिएट कर सकते हैं। कीजिए, जो भी आप चाहते हैं वो बनिए, ठीक है। अपने रिलेशनशिप्स के रिगार्ड अगर एक्शन लेना चाहते हैं तो डिप्रेस्ड मत रहिए, एक्शन लीजिए। या फिर जो ज़रूरी है इस रिश्ते में उसे कीजिए। अब ज़रूरी क्या है, अगर आप स्पिरिचुअल कनेक्शन में है, जो कि मुझे दिख रहा है यहाँ पे स्पिरिचुअल कनेक्शन में है, इसका मतलब ये है कि फाइनेंशियल ट्रिगर्स आपको मिलते हैं जो आपको डिवाइन करते हैं, ठीक है। जब आप इस रिश्ते को नहीं समझोगे, इस कनेक्शन को नहीं समझोगे, अपनी जर्नी को नहीं समझोगे, तो आपको ट्रिगर्स मिलते हैं जो कि डिवाइन करते हैं। फाइनेंशियल क्राइसिस, हेल्थ प्रॉब्लम, ये सारे आपको ट्रिगर्स होते हैं। सो ये ट्रिगर्स अगर आपको नहीं चाहिए तो आप स्पिरिचुअल जर्नी में जब होते हैं तो आपको क्या करना होता है ये सर्च कीजिए, और इनर वर्क, अपनी सोल प्योरिफिकेशन, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, ये सारी चीज़ें कीजिए ताकि आपके लाइफ के ऑब्स्टिकल्स ख़त्म हों, ठीक है। गाइडेंस हम देख लेते हैं। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स फॉर माय वर्गोस। राइज अप, ऑनर योर इनर फोर्स, स्टेप आर बीइंग गिवन, डांस विद द यूनिवर्स। देखिए फिर से वही एनर्जी है। डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि आपको सारे रिदम दे दिए गए हैं, आपको सब कुछ पता चल गया है अपने रिलेशनशिप के बारे में, अपनी जर्नी के बारे में, आपके बारे में। बस आपको गो विद द फ्लो में रहना है। जैसे इंस्ट्रक्शंस आपको मिल रहे हैं, जो गाइडेंस आपको मिल रही है, बस आप उसमें आपको चलना है, ठीक है। कॉस्मिक गेटवे, योर थॉट्स आर मैग्नेटिक एंड पावरफुल, मिराकुलस चेंजेस आर अकरिंग। आपके जो थॉट्स है ना वो बहुत पावरफुल हैं। तो अगर आप ये सोचेंगे कि मेरी ज़िंदगी में हमेशा चीज़ें ख़राब ही होती हैं, तो चीज़ें ख़राब ही होंगी, क्योंकि आपके थॉट्स काम कर रहे हैं वहाँ पे। सो अपने आप के बारे में, दूसरों के बारे में जितना अच्छा हो सकता है उतना अच्छा बोलें। और ये बोलना जो होता है ना, ये बहुत पावरफुल होता है। अपने बारे में अच्छा बोलना बहुत पावरफुल होता है। बोल के देखिए 10 दिन, 11वें दिन में आपको रिजल्ट मिल जाएंगे, ठीक है।
सो माय डियर वर्गो, दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली हो इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें ताकि आपको मिले नोटिफिकेशन और मुझे मिले मोटिवेशन। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।